नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एग्जाम डेट आगे बढ़ चुकी है। अब एग्जाम डेट नई वाली क्या होने वाली है, इसको लेके अभी सभी लोगों के मन में डाउट है। और जाहिर सी बात है, होना भी जरूरी है डाउट, क्योंकि 11 जनवरी तय थी एग्जाम। अब पता नहीं कब होगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ सकता तब तक कोई भी गैस करना बेवकूफी होगी। हो सकता है एग्जाम आपका जनवरी में ही हो जाए, लास्ट में। हो सकता है आपका एग्जाम फरवरी लास्ट में हो जाए, है ना। तो कुछ भी डेट पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप बिलीव ना करें किसी चीजों पे। आपका मन अभी हो सकता है पढ़ाई में ना लग रहा हो, और वाकई में 90% लोग जो होते हैं वो पढ़ाई में मन अभी उनका नहीं लग रहा होगा। वो प्रिपरेशन अब थोड़ा सा ढीली हो गई होगी। लेकिन आपको अभी दोस्तों प्रिपरेशन को ढीला नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि ये टाइम आपका डबल सिलेक्शन का टाइम है। जी हाँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस को डबल कर सकता है इस टाइम को यूज करके। वो बच्चे जो बहुत दिनों से कह रहे थे सर पढ़ाई नहीं हो पाई, एग्जाम दूं कि नहीं दूं, अब ये आपके पास टाइम है, पढ़ाई कर लो, है ना। क्योंकि डेट तो आई नहीं है, आएगी भी डेट तो 15-20 दिन पहले तो कम से कम पता चलेगा ही। तो आपके पास इतना तो समय है कि 15-20 दिन पहले तक आपको रहने वाला है ना। तो कुल मिला के इस टाइम का सदुपयोग करना है आपको। अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आपको सिलेक्शन लेना है। इस वीडियो में मैं आपको आगे की रणनीति बता रहा हूं, जो आपको अभी से अपनानी है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है या अच्छी नहीं चल रही है, इसको आप करेंगे 101% आप एमपी सेट क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विनिंग प्लान की। जी हाँ, विनिंग प्लान क्या होने वाला है आपका, उसके बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करता हूं, जिसमें स्ट्रेटजी और टाइम टेबल दोनों ही मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, ताकि क्या कर पाओ, आप अच्छे से चीजों को कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्टिव। तो भाई आज का लक्ष्य की बात करें, गोल की बात करें, तो पोस्टपोन के बाद आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट सही रखना है ना। कई लोग होते हैं ना, ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं, वो नहीं भटकना है आपको। 3 फेज में हम क्या करेंगे, प्लान करते हैं प्रिपरेशन को आज से, जिसमें हम डेली टाइम टेबल और मॉक सिस्टम के बारे में देखेंगे, रिवीजन कैसे करना है, एरर कॉपी, गलती की डायरी जो मैंने आपको बताई थी उसको कैसे फॉलो करना है, ये पूरा मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले माइंड सेट आप वो कीजिए कि भाई पोस्टपोन का ये मतलब नहीं है कि भाई आप ढीला रहें, है ना। ढीला बिल्कुल नहीं रहना है, ढील तो देना ही नहीं है। ये मत सोचो कि एग्जाम आगे बढ़ गया तो पढ़ाई छोड़ दी, नहीं। पढ़ो, 101% दो, जैसे पहले दे रहे थे वैसे ही देना है अपने को, है ना। बोनस टाइम एक तरह से आप मान लो आपके लिए, है ना। यहाँ पर आपको काम करना अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे, है ना। जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखने को मिली थी, एग्जाम जैसे पास पास आ रहा था तो बच्चे बोल रहे थे सर 50 में से 30-32 ही हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं सही, एक्यूरेसी नहीं आ रही सर, 70% एक्यूरेसी लानी है, 50 से 60% एक्यूरेसी आ रही है। तो उस पे काम करने का वक्त है अब आपके, है ना। इसी प्रकार आपका 3 फेज में प्लान कर लो अभी भी। फेज 1 जिसमें आपका फाउंडेशन हो, बेसिक नॉलेज आपका हो, जिसमें आप एक तो पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाओ, कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे, मिनिमम इतना तो आपको लगाना ही लगाना है। 50 क्वेश्चन पर डे लगाओ। 2 टॉपिक कम से कम आप क्या करो, पर डे पर पढ़ो, है ना। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको पढ़ो, जो वीक है जिसमें लग रहा है कि ये नहीं आता उसको अच्छे से पढ़ो। इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाओ 10 से 15 मिनट में, कि आप एक यूनिट का या एक टॉपिक को आप तुरंत पढ़ के खत्म कर दो, है ना। इसी प्रकार एक डायरी बनाओ, है ना, एरर कॉपी, जिसमें आप लिखते जाओ अपनी गलतियां। क्वेश्चन करो, कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसको समझो कि भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई थी, क्यों क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, क्या टॉपिक कमजोर है या थ्योरी नहीं पढ़ी इस टॉपिक की इसलिए क्वेश्चन नहीं बना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। इसी प्रकार फेज 2 में आप स्पीड और प्रैक्टिस पे काम करोगे, है ना। जहां पर आप क्या है, हर एक दिन छोड़कर क्या लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे अपनी, वहां पर जाओ आप, हर दिन एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट लगाओ, है ना। टाइम आपको फिक्स रखना है कि 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। इससे क्या आएगा, स्पीड आएगी आपकी। कई बार क्या होता है एग्जाम में, जब आप बिना मॉक टेस्ट के और उसके जाते हो ना, तो आपका 1 घंटा कम पड़ जाता है पेपर 1 में। वो ना हो आपसे गलती, इसलिए अभी टाइम फिक्स करो। टाइम टेबल के अनुसार क्या करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और उतने में ही करना है, ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है। वैसे टेस्ट सीरीज जब आप दोगे ना ऐप पर, तो वहां पर ऑलरेडी टाइम फिक्स है, 50 क्वेश्चन 1 घंटा, है ना। वहां पर फिक्स है टाइम टेबल। उसके बाद आपका अपने आप वो सबमिट हो जाएगा टेस्ट, है ना। तो वहां तो फिक्स है। लेकिन अगर
ऑफलाइन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वहां पर टाइम टेबल लगा के करो आप, है ना। साथ में जो भी आपने पढ़ा है उसका 1 घंटा कम से कम दो रिवीजन के लिए। भले ही आपने 2 महीने पहले पढ़ा था, उसको रिवाइज करो। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको कैसे समझ में आएंगी चीजें, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। नया चीज मत पढ़ो, पुरानी चीज जो पहले पढ़ रखी है उसकी उसी को रिवाइज करो, वही इनफ है। जो मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है वही बहुत ज्यादा है आपके लिए, है ना। वीक टॉपिक पर फोकस करो। कई बच्चे होते हैं कि भाई ये टॉपिक नहीं बनता, कई बच्चों को रिसर्च एप्टीट्यूड टफ लगता है, कई बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड टफ लगता है, कई बच्चों को मैथ्स टफ लगता है, तो उस पर फोकस कीजिए आप। जो भी आपको टफ लग रहा है उसको आप क्या कीजिए, अभी कर लो, क्योंकि अभी समय है आपके पास में। फाइनल अटैक की बात करते हैं, फेज 3, जहां पर आप हर 2 दिन में एक आपका फुल मॉक लगाना है। फुल मॉक, ऊपर जो बात की हमने टॉपिक वाइज की बात करी, या फुल मॉक आ गया। फुल मॉक में 10 के 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। हर एक दिन छोड़कर एक दिन आप लगाओ। साथ में जो पीवाईक्यू ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, ऐसे टॉपिक को पढ़ो। ऐसे शॉर्ट नोट जो आपने बनाए थे उनको देखो। फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है, उससे आपको क्वेश्चन हमेशा पूछ लेगा, तो उसको आप अच्छे से करो, है ना। इसी प्रकार स्पीड रिवीजन के लिए डेली का टारगेट है 137 का रूल। पहला, एक दिन में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर आपका 3 दिन में रिवाइज करो, फिर 7 दिन में रिवाइज करो। ऐसे क्या होगा, जितना भी आप पढ़ रहे हो भूलोगे नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद डेली रूटीन, ये तो मैंने आपको अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, है ना। जैसे मॉर्निंग में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप रिवीजन और शॉर्ट नोट्स कर लो, है ना। आफ्टरनून में 2 घंटे के आसपास थ्योरी पढ़ लो। इसमें टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो उस हिसाब से कर लीजिए आप। इवनिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस और एनालिसिस कर दो। यूट्यूब की क्लास चलती है शाम को, उसमें आ जाओ, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से। आपका क्या है, समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। रात को पूरा दिन का जो दिनचर्या था जो आपने किया, उसका एक डायरी में लिखो कि कहां पर गलतियां हुई हैं, कहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगले दिन हमें क्या पढ़ना है। उससे क्या होगा, सिस्टमैटिक हो जाएंगी चीजें, आपको समझ में रहेगा, एक ब्लूप्रिंट रहेगा आंखों के आगे कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है, चलो अब कल से रिसर्च चालू करेंगे। रिसर्च में टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इसको कल अच्छे से करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है डेली रूटीन। एरर कॉपी में क्या करना है, जो गलती की डायरी है, तो उसमें तो एक देखिए, जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप देखें कि जो गलत क्वेश्चन है ना, क्यों आखिर गलत हुआ, नंबर लिख लीजिए उसको। उसके बाद टेस्ट में आप देखिए, है ना, कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ है, क्या रीजन था गलत होने का, है ना। सही आंसर आपने किए कुछ क्वेश्चंस पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे हमेशा सही हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, इनको मैंने 2-3 बार पढ़ रखा है, इसलिए मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा, एनालाइज करने से आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत है और किस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट है और कौन सा आपका वीकर पार्ट है ना। गलती क्या थी इसको आपको समझना है। गलती कैसे होती है क्वेश्चन में, एक तो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो आपने कभी पढ़ा नहीं, तभी नहीं बना। दूसरा, स्पीड के चक्कर में आपने क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर दिया। तीसरा, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तब होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हो, तो रिवीजन भी करो, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आंसर्स में कि अरे ये देखा तो लग रहा है, ऐसा होता है ना कई बार, अरे इसको पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। वो कंफ्यूजन रिवीजन कम होने के कारण होता है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार हमेशा ये रूल फॉलो करोगे, प्रिपरेशन 100% आपकी क्या होगी, सही होने वाली है, कहीं आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसी प्रकार मॉक टेस्ट में क्या करना है, मॉक टेस्ट जब आप देखोगे तो केवल स्कोर नहीं देखो, एनालाइज करो इंपॉर्टेंट चीजें। क्या क्या, कॉन्सेप्ट मिस्टेक, कोई क्वेश्चन नहीं बना तो हो सकता है उसका आपने कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, इस कारण मिस्टेक हुई। सिली मिस्टेक देख लो, कई बार क्या होता है ए की जगह बी को कर दिया, या 2 ऑप्शन एक से लग रहे थे लेकिन हमें पता था यही सही है, फिर भी गलती से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, उसको ध्यान रखो। टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि भाई किस क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम लगा। मैथ्स में कई से स्टूडेंट होंगे जो काफी टाइम ले लेंगे 5 क्वेश्चन बनाने में, रीजनिंग में काफी क्वेश्चन टाइम लगा देंगे, कई लोग डीआई में टाइम लगा देंगे, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको कि भाई मॉक लगाओ तो आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है ना। अगले दिन आपको यही देखना है कि आपने जो कॉन्सेप्ट से पढ़ा है उसको आप जल्दी से पढ़ लो, जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फटाक से बुक खोल लो, हमारा कोर्स खोल लो,
जो भी आपके पास में अवेलेबल है उसको आप कर लो, है ना। सिली मिस्टेक क्या होता है, प्रैक्टिस कम होने के कारण होती है या जल्दबाजी के कारण होती है ना, तो वो चीज का ध्यान रखना। टाइम इशू कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। टाइम लगाकर आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम इशू कभी नहीं आएगा कि भाई 1 घंटा है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, टाइम इशू कभी नहीं आएगा। हाँ, आप क्या करते हो, ऑफलाइन बैठते हो और आराम से बीच में मोबाइल भी चला लिया, फिर पढ़ भी लिया, उस चक्कर में क्या होता है पूरा बर्बाद हो जाता है काम, वो मत करो, है ना। ये आपका रूल हो गया। अब ये जो आपको मैंने बताया है दोस्तों, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अभी भी समय है, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा मात्र अभी 999 में। जी हाँ, 999 रुपए में कंप्लीट बैच पेपर 1 का मिल जाएगा, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर के साथ साथ में टेस्ट सीरीज हो गया, है ना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो गई, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो गई, इसके अलावा क्लास की जो पीडीएफ हो गई वो, और मेरा पर्सनल गाइडेंस वो आपको मिलने वाला है केवल 999 में। 1 ईयर की वैलिडिटी है, अगले साल भी नेट आएगी, सेट आएगी, उसमें भी आपका क्या है काम आ जाएगा ये कोर्स। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये उपयोगी कोर्स होने वाला है, सेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका ये कोर्स उपयोगी होने वाला है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है 5000 एमसीक्यू वाली, जी हाँ, 5000 प्लस एमसीक्यू इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 आपको करना है तो पेपर 2 में आपको जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनमें अभी ऑफर भी चालू हो चुका है। जी हाँ, 2500 रुपए में आपका सब्जेक्ट का हो रहा है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको कोर्स मिलने वाला है मात्र 2500 रुपए में। इसी के साथ साथ दोस्तों कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टारगेट एमपी सेट 2026 कमेंट में लिखना है अगर आप रियली सीरियस है एमपी सेट एग्जाम को लेके। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।